आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है और आज के हमारे सत्संग का विषय है सती का मोह और दक्ष यज्ञ गमन। वर्णामर्थ छंदानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज हम उस कथा पर विचार करेंगे जहां मां सती के मन में मोह का जन्म होता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जब जीव अपने गुरु या पति परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे कैसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान शिव और माता सती कैलाश पर विराजमान है। प्रजापति दक्ष सती के पिता ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही दामाद भगवान शिव को अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। आकाश मार्ग से सुंदर विमान जा रहे हैं। देवियां सज धज कर मंगल गान करती हैं। सती जी ने जब यह देखा तो उनके मन में कौतूहल जागा। तो चलिए इसी विषय पर हम श्री रामचरितमानस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग, न्योते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उनको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के ब्यों में विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता जग सुनि कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आयसु देही, कछु दिन जाई रहो में से एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेमवश में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहूं नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुमहु बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ते अजहूं करहीं अपमाना। जो बिनु बोल जाहूं भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोलेहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस ना ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई।
शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। कहीं देखा हर जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संत तब, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही सादर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ियु जो शंकर कहेयु, प्रभु अपमानु समझ उर दहेयु। पाछिर दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयउ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख उस समय पति के अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयवती क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उसे बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपने अगले वीडियो में इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।